क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की। एंड वो टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 90% चांसेस होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमने लास्ट क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप की टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की हायरार्की को समझ लिया था। लाइक हमने जीनस, स्पीसीज, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, डिवीज़न, किंगडम, इन सभी बातों को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम उस टेबल को समझते हैं। पहले मैं उसका लॉजिक बताऊंगी एंड आफ्टर दैट हम उसकी एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप उसे अच्छे से रिमेंबर कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैंने इस तरफ लिखा हुआ है कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरीके से। और हम स्टार्ट करेंगे ये विद अ फैमिली। हम स्टार्ट करेंगे मैन से, क्योंकि हमें सबसे पहले ह्यूमन बींग का क्या है पता होना चाहिए कि कैसे कॉमन नेम दिया गया। ह्यूमन बींग को हम क्या बोलते हैं, मैन के नाम से जानते हैं। तो इसमें लॉजिक तो सिर्फ इतना सा ही है कि इसमें क्या है, हम फीमेल को भी ले सकते हैं एंड मेल को भी ले सकते हैं। तो इसमें हम ह्यूमन बींग्स को लेंगे। तो जो ह्यूमन बींग होते हैं उनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है दैट इज़ होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है ये हमने पढ़ा था, जिसमें जो होमो वर्ड होता है वो डिफाइन करता है हमारा जीनस, एंड जो सैपियन वर्ड होता है वो हमारा डिफाइन करता है कि कौन सी स्पीसीज़ है। सो ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज़ होगी दैट इज़ अ सैपियन एंड जीनस जो होगा वो होगा होमो। सो नीचे यही लिखा हुआ है कि जो जीनस है वो क्या हो जाएगा इसका होमो। नेक्स्ट फैमिली। जो ह्यूमन बींग होते हैं वो फैमिली होमिनिडिया के अंदर आते हैं। इसमें आपको फैमिली के अंदर देखो, फैमिली को अच्छे से रिवाइज करने या याद करने की ट्रिक क्या है कि फैमिली के अंदर क्या होता है, लास्ट में ए वर्ड ज़रूर आता है। लाइक हमने डॉग की फैमिली पढ़ी थी कि डॉग की फैमिली में हमने क्या देखा था कि डॉग की फैमिली लाइक फेलिडिया, कैनिडिया, म्यूसीडिया, इस तरीके से एनाकार्डेसी, इस तरीके से मतलब लास्ट का जो वर्ड होगा ना वो ए वर्ड आएगा, ए जो है वो साउंड आएगी। तो जो होमो है उसी से हम याद करते हैं होमिनिडिया। नेक्स्ट जो ऑर्डर होता है हमारा दैट इज़ प्राइमेट्स। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमेट एंड सेकेंड इज नॉन प्राइमेट। प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स में हमारे आते हैं लाइक मंकी, एप्स, हमारे जितने भी मंकीज़ हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो हमारे प्राइमेट्स में आते हैं। एंड प्राइमेट्स की सबसे खासियत बात क्या होती है कि यहाँ पर क्या है डिफरेंट टाइप की साइकिल्स को क्या है परफॉर्म किया जाता है। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर क्या है ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। लेकिन नॉन प्राइमेट्स के अंदर क्या होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर एस्ट्रल साइकिल परफॉर्म होती है। ओके, अब जो इसकी क्लास हो गई दैट इज़ मैमेलिया। जो ह्यूमन बींग होते हैं उनकी क्लास क्या होगी, मैमेलिया। क्योंकि अब मैमेलिया को देखो कैसे याद रख सकते हैं हम। मैमेलिया को याद रखने का एक सबसे आसान तरीका क्या है कि मैमेलिया के 4 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ जो मैमल्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो है ह्यूमन बींग को क्या है मैमेलिया क्लास के अंदर का, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हेयर्स प्रेजेंट हैं। हमारी क्या है, हमारे अंदर वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रा भी क्या है, एक हमारा करैक्टर है। हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं फीमेल्स के अंदर, जो कि फंक्शनल होती हैं, मेल के अंदर वो फंक्शनल नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन सभी करैक्टर्स को देखकर क्या है हमारे ह्यूमन बींग को क्या है मैमेलिया क्लास के अंदर रखा गया। एंड फाइलम और डिवीज़न, हम देखो फाइलम वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न हमारी क्या हो जाएगी, कोर्डेटा। हम 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटास के अंदर हमारे क्या है हमारे ह्यूमन बींग्स आते हैं। सो ये क्या था, हमने मैन के डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की को हमने अच्छे से समझा। सबसे पहले जो हमारा कॉमन नेम होता है दैट इज़ मैन, फिर बायोलॉजिकल नेम जो हमारा होता है दैट इज़ होमो सैपियंस, जीनस हमारा हो गया होमो एंड सैपियन इज स्पीसीज, फैमिली हमारी हो गई होमिनिडिया, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम डिवीजन कोर्डेटा। अब क्या है हम इसे ट्रिक से समझते हैं कि ट्रिक से इसे कैसे याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्या है ज़्यादातर ट्रिक याद रहती है ना कि हमें लॉजिक याद रहते हैं। तो देखो सबसे पहले जो मैन है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन है वो आता है होमो सैपियन। होमो जो वर्ड होता है, होमो वर्ड को हम लिख सकते हैं होम से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग होते हैं वो घर में रहता है। होम को हम HOMO, होमो को हम होम से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो जीनस हो गया दैट इज होमिनिडिया।
पीछे ए ई लग गया तो ये क्या हो गई हमारी फैमिली। प्राइमेट, मैं देखो इसका फर्स्ट वर्ड ले लो, लाइक HPM। जो ह्यूमंस होते हैं, इसकी ट्रिक हो जाएगी, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन के जो पूर्वज थे वो क्या थे, हमारे मैमेलिया थे, मैमल्स थे। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, हमारे मैमल्स थे। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैन, होमोसैपियंस, होमो, होमिनिडिया के अंदर, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, पी से पूर्वज और एम से मैमल्स जो थे, वो हम ह्यूमंस का थे, हमारे पूर्वज थे और वो घर में रहते थे। तो ये क्या हो गई, हमारी ट्रिक हो गई। आई थिंक सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउस फ्लाई को। हाउस फ्लाई कॉमन नेम क्या होगा, हो गया हमारे यहाँ पर हाउस फ्लाई। बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, म्यूस्का डोमेस्टिका। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं म्यूजिक से, कि जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, वो क्या है, भिनभिनाती है हमारे कानों में, तो उससे क्या एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो जीनस हो गया हमारा यहाँ पर, इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जीनस। सेकंड वर्ड क्या हो जाएगी हमारी ये स्पीसीज। तो जीनस क्या होगा हमारा म्यूस्का। नेक्स्ट फैमिली। फैमिली के मैंने क्या बताया था कि फैमिली में लास्ट में क्या आएगा, ए वर्ड आएगा। तो म्यूस्का और म्यूसीडिया, म्यूसीडिया का म्यूजिक से ही याद रखेंगे हम कि जो हमारा हाउस फ्लाई है, म्यूस्का डोमेस्टिका है, उसका फैमिली क्या हो गया, म्यूसीडिया। ऑर्डर, ऑर्डर हो गया इसका डिप्थेरा। अब जो ऑर्डर है ये क्या है, ये ऑर्डर मेनली फ्लाइज के लिए, जो इतनी भी हमारी फ्लाइज होती है ना, वो ऑर्डर हमारी डिप्थेरा के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट इज क्लास, जो हमारी इंसेक्टा। इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा क्यों रखी गई, क्योंकि ये इंसेक्ट से बिलोंग करता है। इनकी बॉडी जो है वो हेड, एब्डोमन एंड थोरैक्स में क्या है, इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, इसीलिए क्या है, इसको इंसेक्टा के अंदर रखा गया। एंड आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोपोडा के अंदर इसके इसलिए रखा क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम के अंदर क्या है, हमारे लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है। सो उससे हम याद रख सकते हैं। सो याद रखने की चीज़ क्या है कि ये म्यूजिक, हाउस फ्लाई को इजीली म्यूजिक से याद रखो। डिप्थेरा के अंदर ऑर्डर के अंदर क्या होता है, क्योंकि फ्लाइज के अंदर है इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा, तो याद ही रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम मैंगो एंड वीट को समझते हैं कि मैंगो और वीट को कैसे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले जो कॉमन नेम हो गया वो हो गया हमारा मैंगो एंड वीट। अब मैंगो का हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा, और वीट का भी हमने बायोलॉजिकल नेम पता है हमें पहले से ही, दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका एंड ट्राइटिकम एस्टाइवम। जीनस इसका क्या हो गया, जीनस मैंगो से वर्ड लो, मैंगी, दैट इज़ मैंगीफेरा। एंड फैमिली क्या हो गई हमारी यहाँ पर, फैमिली हो गई एनाकार्डिशा। जो हमारा कैशू होता है ना, काजू जो होता है, वो भी हमारा इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ओके, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर हमारा हो गया सेपिनटेल्स, क्लास डाइकोटिलिडन्स। क्योंकि जो मैंगो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हम उसको 2 पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। उसके सीड को हम क्या है 2 पीसेज में वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। जो एक ही, जिसके अंदर एक कोटिलिडन प्रेजेंट हो दैट इज मोनोकोटिलिडन, एंड जिसके अंदर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट दैट इज डाइकोटिलिडन। फाइलम इज एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया के अंदर क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सीड प्रेजेंट होता है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, मैंगो तो हमें सिंपल पता है, मैंगीफेरा इंडिका, इसका जीनस हो गया मैंगीफेरा। एनाकार्डिशा को हम याद रखेंगे, दैट इज कैशू और कार्डिया। कार्डियक जो वर्ड होता है इट्स बिलोंग्स टू हार्ट। तो अगर हम मैंगो खाएंगे तो वो क्या है, हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और जो सेपिनडेलिस होते हैं हमारे, वो हमारे मतलब हमें अच्छी नींद आएगी। अगर हम अच्छे कार्डियक हमारा अच्छा होगा, हमें अच्छी नींद आएगी, तो उससे हमें अच्छे सपने भी अच्छे आएंगे। डाइकोटिलिडन्स, क्योंकि इसके अंदर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स इट्स बिलोंग्स टू क्लास डाइकोटिलिडिनस। एंड फाइलम इज एंजियोस्पर्मिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा सीड प्रेजेंट होता है। अब हम वीट का देखते हैं। वीट के अंदर कॉमन नेम इज वीट, ट्राइटिकम एस्टाइवम is the biological name, genus is first word that is triticum, एस्टाइवम is the species, पोएसिया इसको हम याद रखेंगे। देखो पीछे ए जिसके वर्ड आते दैट इज फैमिली। एंड पोएसिया फैमिली काफ़ी फेमस फैमिली है, इसे ग्रास फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली जो ग्रासेस से भी जो हमें डेवलप होती है हमारी चीज़ें, वो हमारी पोएसिया फैमिली के अंदर आती है, इसे ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है। पोएसिया एंड पोएल्स दोनों वर्ड्स क्या है, रिलेटेड है, तो ये किसके हैं, वीट के। इसे मोनोकोटिलिडन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि जो हमारा वीट होता है उसके अंदर सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, दैट वाई इट्स कम इन द मोनोकोटिलिडन क्लास।
फाइलम एंड फाइलम इसका क्या हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्मा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है सीड की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। आज की वीडियो में हमने क्या है टेबल 1.1 को अच्छे से समझा है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है आगे करेंगे, आगे हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स दिए हुए उन्हें हम अच्छे से सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस तरीके से क्या है आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं एंड एग्जाम में आप इजीली क्या इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा वीट है उसकी फैमिली बताइए, वीट की फैमिली क्या है। वहाँ पर आपको ऑप्शन में पोएसिया दिया जाएगा या कार्डेशिया दिया जाएगा। तो कार्डेशिया से आप क्या याद रख लोगे कि कार्डियक क्या है हमारे हार्ट के लिए क्या है मैंगो अच्छा होता था, तो पोएसिया इसकी क्या हो जाएगी फैमिली हो जाएगी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मैंगो होता है उसकी क्लास क्या है, तो डाइकोटिलिडनिया उसकी क्या क्लास हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज होमो सैपियन। ह्यूमन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ह्यूमन का फाइलम क्या है, ह्यूमन की डिवीजन क्या है। इस तरीके से क्या है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे वीडियो।